हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के हम कला और संस्कृति के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। हमारा चौथा पाठ है। तो बाकी जो इसका थर्ड या चौथा पाठ है, तो इसको बाकी जो पाठ है उसको भी देख लीजिएगा। तो ये आपका जो एसआई मेंस के लिए, पीएससी मेंस के लिए सिलेबस पे देख के इसको क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो आपके जो एसआई मेंस में जो आपका एमसी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहाँ पे, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। साथ ही साथ आपके पीएससी मेंस के लिए, व्यापम के लिए, और छत्तीसगढ़ में जो ये आपका शिक्षक कर्मी जो भर्ती होने वाली है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके जो बाकी पार्ट्स उसको भी जाकर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है अब छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होने वाले उन सबके लिए। और साथ ही साथ मैं करंट पे भी रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, तो उसको भी जाके देख लीजिए। रीजनिंग भी नहीं आती है बिल्कुल भी, तो मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ, उसको आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 35 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट पे कवर किए थे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्मा नृत्य आपके किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही आंसर जो लिया गया था बैगा जनजाति, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 36 क्वेश्चन हमारा 36वां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है? तो ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या आपके भरथरी को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी को। छत्तीसगढ़ के लोक बैल के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के जो पंडवानी गायिका कौन कौन है इसके, तो इसको याद रखिएगा। इसके कौन कौन है इसके सहयोगी? तो तीजन बाई को आप तो जानते ही होंगे, जो कि पंडवानी गायिका है। और तीजन बाई के साथ आपका शांति बाई, उषा बाई, ये आपके पंडवानी गायिका है, इसको याद रखिएगा। इसके जो मुख्य जो गायक होते हैं और इसमें हुंकार भरने वाली, इसको रागी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें कौन कौन से प्रमुख वाद्ययंत्र है, तो इसको याद रखिएगा। तंबूरा, तंबूरा याद रखिएगा। और आपका करताल, करताल इसमें जो कि प्रमुख इसमें वाद्य यंत्र है, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जो झाड़ू राम देवांगन है, झाड़ू राम देवांगन इसके पंडवानी की इसको पितामह कहे जाते हैं, पंडवानी के, तो इसको याद रखिए। इसके पितामह कौन है? तो झाड़ू राम देवांगन, तो इसको याद रखिएगा। जो इसकी कथा है पंडवानी कथा, ये आपके महाभारत के ऊपर आधारित होता है, जिसमें आपका जो द्रौपदी इसमें मुख्य नायिका होते हैं। इसमें नायक कौन होते हैं? तो इसमें जो नायक होते हैं आपके भीम होते हैं, तो इसको याद रखिए। आपके महाभारत पे आधारित होता है, जो आपके छत्तीसगढ़ी लोक रूप में पंडवानी इसके होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति में नृत्य किया जाता है, तो कर्मा, बिहू, डंडा, बार? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्मा, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो फसल कटता है, इसके बाद आपका जो कर्मा जो इस नृत्य है आपके इसमें किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। फसल काटने के बाद छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य को इसको कहा जाता है। जो माता जो कर्मा है उनके उपलक्ष्य में इसको किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दहकी जो गीत है आपके किस अवसर पर इसको गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, या भक्ति के अवसर पर, या दीपावली के अवसर पर? इसको जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो दहकी गीत है, ये आपका जो गीत है कौन से अवसर पर गाया जाता है? तो आपके होली के समय इसको गाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विमलेंदु जो मुखर्जी की ख्याति किस क्षेत्र से संबंधित है? तबला वादन, सितार, बेला, नृत्यकार? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सितार वादन। तो विमलेंदु जो मुखर्जी थे, ये आपके कौन से ख्याति क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके सितार वादन है, तो इनको याद रखिएगा। विमलेंदु जो आपके सितार वादन है, तो इसको याद रखिए। इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन थे? तो आपके झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद, बृजलाल पारथी, चेतन राम? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बृजलाल जो पारथी थे, ये आपके जो तीजन बाई जी इनके गुरु थे, तो इसको याद रखिएगा। तीजन बाई जो पंडवानी इनके जो सिखाए हैं, इनके कर्ता धर्ता थे। तीजन बाई के पंडवानी गुरु आपके कौन थे? बृजलाल पारथी, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो झाड़ू राम देवांगन है, ये आपके पंडवानी के पिता इसको कहा जाता है, तो इसको दो क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत कौन सा है? तो सुआ गीत, पंडवानी, या आपके बैना गीत, या जमारा गीत?
तो जवारा गीत आपके पूजा अर्चन वाला है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में तंत्र मंत्र जो साधना से संबंधित लोकगीत, बैना गीत हमारे गाँव वगैरह में ये आपका बैना वगैरह होता है, तो इसको देख सकते हैं। आपके तंत्र मंत्र से साधना आपका ये गीत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित कौन है? तो आपके बसंती देवार या आपके सूरजबाई खांडे, तीस आपका सी है, रजनी रजक या प्रभा यादव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में भरथरी के जो प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो सूरजबाई खांडे है, तो इसको याद रखिएगा। कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे कि भरथरी गायिका है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके तीजन बाई जो कि सभी को पता है पंडवानी गायिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाली पर्व जो नामक पर्व है ये आपके किस देवता को समर्पित है? तो लिंगादेव, भीमादेव, सारादेव या डी है इनमें से कोई नहीं, थी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भीमादेव। तो बाली पर्व जो आपके जो पर्व है, खास करके बाली पर्व है, तो आपके जो आपके भीमादेव है इन देवता को समर्पित है, तो इसको याद रखिए। भीमादेव पर्व देवता है आपके बाली पर्व नामक पर्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 44वां क्वेश्चन हमारा, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? तो पंडवानी, सुआ गीत, भरथरी, ढोला मारू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भरथरी, याद रखिएगा। तो संन्यास और श्रृंगार पर आधारित जो लोक कथा छत्तीसगढ़ के कौन सा लोकगीत मिलती है? तो आपके भरथरी गीत होती है, जिसमें आपका संन्यास और श्रृंगार से संबंधित होता है यह लोकगीत। कौन है हमारे छत्तीसगढ़ में इस लोकगीत के? तो इसके जो सूरजबाई जो खांडे हैं भरथरी गीत की लोकगीत के जो कि कहे जाते हैं, तो सूरजबाई जो खांडे हैं भरथरी गीत ये गाती हैं, सूरजबाई खांडे, तो इनको याद रखिएगा। ये आपके इस गीत को गाया जाते हैं सूरजबाई खांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हकला का मेला इस कौन से ज़िले में इसको मनाया जाता है? तो सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा जिला। तो छत्तीसगढ़ में हकला का जो मेला है आपके बहुत भव्य तरीके से लगता है। हकला का मेला कहाँ होता है इसका आयोजन? तो आपके सरगुजा में इसका आयोजन होता है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया किस जिले के सुपुत्र हैं या कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिलासपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया आपके कौन से जिले के सुपुत्र हैं? तो आपके बिलासपुर के रहने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। कौन से जो गीत इनके द्वारा गाया गया है? तो ददरिया, याद रखिएगा। ददरिया जो आपका गीत है लक्ष्मण मस्तूरिया द्वारा इसको गाया गया है ददरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, आपके एक और है केदार यादव। तो ये आपके इस जो ददरिया जो गीत इनके द्वारा गाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नारायणपुर की किस बालक ने विदेशी फिल्मों में भी इन्होंने कार्य किया है या काम किया है? तो कमल, केवल, चंदू, विक्रम भगत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके नारायणपुर के जो रहने वाले हैं चंदू, इन्होंने इस बालक ने विदेशी फिल्मों भी इन्होंने काम किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो पंडवानी, कलाकारद, नाचा, कर्मा नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी। सभी जानते हो तीजन बाई आपके कौन से क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है, तो पंडवानी याद रखिएगा। तो इनको पंडवानी बहुत ही प्रसिद्धि मिली है। ये आपके कपालिक शैली में दो शैली में होता है, आपका वेदमती शैली, कपालिक शैली। कपालिक शैली की आपके पंडवानी गायिका है, जिसमें आपके प्रमुख कलाकार हैं। कपालिक शैली क्या होता है? इसमें आपके गायन और आपका इसमें नृत्य, ये इसमें कपालिक शैली के अंतर्गत होता है। वेदमती शैली में क्या होता है कि इसमें गायन कार्य होता है। कपालिक शैली में आपका गायन और नृत्य दोनों होते हैं। इसमें तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई ये आपके कपालिक शैली के कलाकार हैं। वेदमती शैली के अगर पूछ दे तो आपके झाड़ू राम देवांगन और आपका रेवाराम साहू, पूर्णाराम निषाद और आप में ऋतु वर्मा, ये आपके वेदमती शैली के हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पंडवानी गायन से संबंधित है? तो आपके लक्ष्मण मस्तूरिया,
जवाहरलाल बघेल, ऋतु वर्मा, मंडला महाराज। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पंडवानी गायन से संबंधित कौन है? तो ऋतु वर्मा है, याद रखिएगा। तो ऋतु वर्मा आपके वेदमती शैली के जो कि गायन करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ऋतु वर्मा आपके पंडवानी में वेदमती शैली के गायक हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। राबई जो आपका जो रागी नामक जो कलाकार होता है आपके किस कला में होता है? तो ये आपके कक्सार, पंडवानी, सुवा नृत्य, नाचा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रागी जो नामक कलाकार छत्तीसगढ़ के पंडवानी कला में उपस्थित होता है। तो आपके रागी जो कलाकार होते हैं आपके पंडवानी में जो कि महाभारत कथा जो पे आधारित होता है। और इसमें जो मुख्य नायक जो होते हैं आपके भीम होते हैं। नायिका की बात करें तो द्रौपदी होते हैं। तो इसको याद रखिए। इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो तंबूरा और आपका एक करताल, ये आपके प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के किस कला में होता है? तो पंडवानी कला में रागी नामक कलाकार होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध किससे है? तो रहस, नाचा, भद्रनाट्य या पंडवानी से। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो रहस्य इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध जो कलाकार रेवाराम का संबंध आपके रहस्य से संबंधित है। इसको रहस्य आपका ये आपका रहस्य छत्तीसगढ़ राज्य का सांस्कृतिक परंपरा का इसको प्रतीक इसको माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो रहस्य जो आपको जो रहस्य कलाकार है आपके, तो इसको याद रखिएगा। और रहस्य जो लोक नृत्य है आपके होली के समय इसको जो कि इसको किया जाता है। बेड़ा जो रहस्य के जो रंगमंच में बेड़ा इसको कहा जाता है। और आपके बिलासपुर संभाग में बहुत ही ये आपके प्रचलित है, जिसको याद रखिएगा। और ये आपके उत्तर प्रदेश के रासलीला से अधिक प्रभावित हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी की विषय वस्तु किस पे आधारित होती है? तो रामायण पर, महाभारत पर, या आपके पंचतंत्र पर, या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके महाभारत पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? तो महाभारत पर होती है, जिसमें जो कलाकार होते हैं, जो मुख्य जो नायक होते हैं, मैंने बताया भीम होते हैं मुख्य नायक। नायिका की बात करें तो द्रौपदी होती है इसमें मुख्य नायक नायिका। ये आपके इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करूँ तो तंबूरा और आपका करताल, ये दोनों वाद्य यंत्र इसमें उपयोग किया जाता है। और झाड़ू राम देवांगन जो आपके पंडवानी के पिता इनको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन का किससे संबंधित? मैंने जस्ट बताया पंडवानी क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो पंडवानी जो कि महाभारत पे आधारित होती है, और इसमें मुख्य नायक भीम और द्रौपदी पे नायिका इसमें आधारित होती है। और आपके तो पंडवानी की बात करूँ, आपके दो प्रकार की इसमें प्रचलित है, दो शैली में, वेदमती शैली, कपालिक शैली। तो कपालिक शैली में क्या होता है? इसमें गायन और नृत्य इसमें दोनों होता है। और वेदमती शैली में आपका इसमें केवल गायन का कार्य होता है। आप इसमें प्रमुख कलाकार की बात करो तो आपका झाड़ू राम देवांगन, रेवाराम और आपके पूनाराम निषाद और आपका ऋतु वर्मा, ये आपके वेदमती शैली है। और यहाँ पे कपालिक शैली की बात करूँ तो प्रमुख कलाकार है तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई, ये आपके कपालिक शैली के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाचा का आपके रंगकर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी कौन है? शंकर शेष, हबीब तनवीर, गिरीश कर्नाड या आपके सत्यदेव दुबे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हबीब तनवीर, याद रखिएगा। तो नाचा के इनको जन्मदाता इनको कहे जाते हैं। नाचा रंगकर्म प्रयोग करने वाले रंगकर्मी आपके हबीब तनवीर हैं। इनको पद्म भूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है। नाटक के इनके जन्मदाता इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो लेंजा गीत को, सुहा गीत को, ददरिया गीत को या कर्मा गीत को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ददरिया गीत, याद रखिएगा। ददरिया जो गीत है
इसको छत्तीसगढ़ का लोकगीतों का राजा इसको कहा जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं, तो इसके जो ददरिया गीत के यहाँ पे देखें तो ददरिया गीत के जो कलाकार हैं आपका लक्ष्मण मस्तूरिया और आपके दिलीप षडंगी और आपके एक और बताया था केदार यादव। ये तीनों आपके छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के राजा है, आपके ददरिया गीत के प्रमुख कलाकार है। तो इसको याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। थैंक यू।